हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी चैप्टर का चैप्टर 2 देखेंगे। हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था, जो कि एक कहानी है। क्या है? कहानी। उसने कहा था एक कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, जिसमें कि एक 12 साल का लड़का लहना सिंह और 8 साल की लड़की सूबेदारनी रहती है, और दोनों का मिलन अमृतसर के बाजार में दुकान पे होता है, और वहीं से कहानी का शुरुआत होता है। तो देखिए, आज हम लोग इस चैप्टर का लेखक परिचय जानेंगे। इस चैप्टर को क्या जानेंगे? लेखक परिचय को। उसने कहा था चैप्टर का लेखक परिचय जानेंगे, जिसका रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसने कहा था चैप्टर का रचनाकार लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस कहानी का लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी, और मृत्यु 12 सितंबर 1922। इसका निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हो गया। इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। यानी कि गुलेरी जी का जो, इसको शॉर्ट में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को गुलेरी जी भी कह सकते हैं। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। और देखिए, इसका मूल निवास, यानी कि यह रहते कहाँ थे? मूल रूप से मूल निवास था गुलेर नामक ग्राम। गुलेरी जी का जन्म निवास स्थान का नाम था गुलेर नामक ग्राम, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा राज्य में? हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में गुलेर नामक ग्राम में किसका जन्म निवास स्थान था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम थे। पंडित शिवराम। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी का नाम क्या था? तो इसका पिताजी का नाम पंडित शिवराम। क्या? पंडित शिवराम पिताजी का नाम। बचपन में शिक्षा, इसका क्या है? शिक्षा, यानी कि यह कौन कौन से शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से मैट्रिक किए, कहाँ से इंटर किए, कौन सा विश्वविद्यालय से किए, कहाँ से बीए किए, हम सभी का जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। बचपन में संस्कृत का शिक्षा, यानी कि बचपन में जो है इन्होंने संस्कृत का शिक्षा 1899 में इलाहाबाद से किए थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गुलेरी जी जो है बचपन में संस्कृत का शिक्षा कब प्राप्त किए थे? 1899 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तथा कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक, यानी इंटर तथा मैट्रिक 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए। मैट्रिक भी यहीं से किए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से। अब देखिए, 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किए। कितना में? 1901 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। पहले 2 साल में ही बीए कंप्लीट हो जाता था, अब 4 साल होता है। पहले जो है 2 साल में ही बीए कंप्लीट हो जाता था। 1901 ईस्वी में इंटर हुआ, और 1903 ईस्वी में बीए इनका कंप्लीट हो गया, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। संपादक समालोचक काशी नगरी पंचारणी पत्रिका। कहानी, इनके मूल 3 कहानी थे, मात्र 3 कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है मात्र 3 कहानी थे। सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन, यानी कि जीवन जो है सुख में है, दुख में नहीं, बिल्कुल नहीं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिए, बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुआ? 1901 ईस्वी में। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 20वीं सदी के लेखक थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कौन सा शताब्दी के थे, कौन सा सदी के थे? 20वीं सदी का, यानी कि 20वीं शताब्दी का लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यह उसने कहा था, यानी कि यह जो है द्विवेदी युग के थे। वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी
गुलेरी जी कौन सा युग के थे? द्विवेदी युग के। और हम लोग पढ़े थे बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग का। कौन बाल कृष्ण भट्ट जी कौन सा युग के थे? भारतेंदु युग के। और यह कौन सा है? द्विवेदी युग के। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यह जो है निबंधकार और लेखक दोनों थे। निबंध भी लिखते थे और कहानी भी लिखते थे, जो कि मूल 3 कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। अब देखिए, निबंधकार और लेखक दोनों है। यह निबंधकार और लेखक दोनों है। गद्य साहित्य के किसके कवि थे? गद्य साहित्य यानी कि गद्य लिखते थे, कविता नहीं, गद्य खंड, जो कि हम पढ़ रहे हैं। यह कौन सा खंड है? गद्य खंड। निबंधकार और गद्य साहित्य से प्रकाशित हुए। उसके बल किसके बल पर ये अमर हुए थे? कहानी के बल पर। इन्होंने कहानी के बल पर अमर हुए थे। जो कहानी की हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था। यही कहानी से इनको बहुत सारे सम्मानित किया गया और यह आगे बढ़े। देखिए किसके बल पर? कहानी के बल पर ये प्रकाशित हुए। अब देखिए किस रूप में प्रकाशित हुए थे? कहानीकार के रूप में। कहानी से प्रकाशित हुए तो कहानीकार के रूप में ही ना प्रकाशित होंगे। कहानीकार के रूप में ये अमर हो गए। कौन सी? अमर। और उसने कहा था कहानी में, आपको पहले भी बता चुके हैं, एक लहना सिंह रहता है जो कि सिख धर्म के थे। पंजाब राज्य के अमृतसर बाजार में लहना सिंह और सूबेदारनी की मिलन होती है और लहना सिंह अपने मामा जी के यहाँ रहते हैं और सूबेदारनी भी अपने मामा जी के यहाँ रहती है। तो दोनों को मिलन होता है दुकान में। तो वह कहते हैं तुम किसके यहाँ रहते हो? तो वह बोलता है मामा जी के यहाँ। और वह भी उससे पूछते हैं तुम किसके यहाँ रहते हो? तो वह भी बोलते हैं मामा जी के यहाँ। और उसी समय से दोनों का बार बार मिलन होते रहता है। यानी कि उसका जो है लहना सिंह का घर माझे में था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि लहना सिंह का अपना पिताजी का घर कहाँ था? मांझे में। और सूबेदारनी का मगड़े में। दोनों का, एक का मांझे में और एक का मगड़े में। जो कि लहना सिंह अपने मामा जी को दाढ़ी मतलब बाल धोने के लिए दही खरीदने गए थे। कौन? लहना सिंह। और सूबेदारनी खरीदने गई थी बढ़िया, मट्टी का बढ़िया। और दोनों को उसी समय से आगे कहानी चलते रहते हैं। बस इतना ही।